क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ब्लड से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो में बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए। ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं ब्लड से। सबसे पहले ब्लड क्या है? तो ब्लड है तरल संयोजी उत्तक। पूछ देता है कि रक्त क्या है, तो तरल संयोजी उत्तक है। इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त जो है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। और आपसे पूछे कि रक्त का पीएच मान क्या होता है? इसका पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 इसका पीएच मान होता है। और जिसका पीएच मान 7.4 हो तो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? क्षारीय होगा। इसका पीएच मान 7.4 है तो क्षारीय होगा। जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसको क्या बोलेंगे? 7 से कम हो उसको बोलते हैं अम्ल। 7 से ज्यादा हो उसको बोलते हैं क्षार। और जिसका 7 हो इसको बोलते हैं उदासीन बोलते हैं। ठीक है। पीएच पैमाना किसने दिया? सोरेनसन ने दिया। ध्यान रखना है, पीएच पैमाना जो है सोरेनसन ने दिया। आपसे पूछ दे कि अब कितना होता है, तो शरीर के भार का लगभग जो है 7% होता है। एक वयस्क शरीर के भार का लगभग 7% भार का होता है 7%। यानी कि किसी का वजन 100 kg का है, 100 किलो का है, तो उसमें कितना होगा? 7 लीटर जो है ब्लड होगा। अच्छा, मेल में बात करें, मेल में कितना होता है, यानी कि पुरुषों में कितना होता है? औसत अगर देखा जाता है पुरुषों में 5.5 लीटर। ठीक है, पुरुषों में 5.5 लीटर। अच्छा, महिलाओं में, फीमेल में कितना होता है भाई? 5 लीटर। फीमेल में 5 लीटर। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कितना कम होता है? तो आधा लीटर कम होता है। अच्छा, रक्त तो आधा लीटर कम होता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन भी जो है महिलाओं में कम होता है। एक समझ लीजिए, ये है ब्लड। एक तो हो गया ब्लड। ब्लड में आपका होता है आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, एचबी हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, Fe आयरन, लोहा होता है। तो आपसे अगर पूछ दे कि मेल में जो है हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा, मेल में होता है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है, मेल में। फीमेल में कम होता है, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। मेल में रक्त भी ज्यादा है और आयरन भी ज्यादा है, हीमोग्लोबिन भी ज्यादा है, लेकिन महिलाओं में ये सब की कमी आती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ दे कि ब्लड की कमी से, या फिर आरबीसी की कमी से, या फिर एचबी हीमोग्लोबिन की कमी से, या फिर आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है आरबीसी की कमी से, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी से, या फिर आयरन की कमी से। इसको दूसरा नाम है इसका रक्त अल्पता रोग भी इसको कहते हैं। तो ये सब इसकी कमी से होता है। अब आगे देख लेते हैं, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्लड का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं रक्त का अध्ययन। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण आपसे पूछ दे, रक्त का निर्माण याद रखना है अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। मार्कर ना चल रहा है। अच्छा, निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, जिसको बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। अच्छा, जिस बच्चे का जन्म ना हुआ, भ्रूण में इसका निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण में इसका निर्माण होता है लीवर में इसका निर्माण होता है, जिसको यकृत बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका निर्माण होता है। अच्छा, यहाँ पे हो गया इसका निर्माण। ये मारा मोटा बात हो गया ब्लड से संबंधित। अब ब्लड के कितने पार्ट्स हैं? ब्लड के जो है 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स इसका याद रखिएगा, ब्लड के हैं 2 पार्ट्स। एक तो आपको याद रखना है प्लाज्मा। ठीक है,
प्लाज्मा को हिंदी में प्लाज्मा ही कहते हैं। एक होता है कार्पल्स, कार्पल्स इसको हिंदी में बोलते हैं कणिकाएं, कणिकाएं या फिर इसको रुधिराणु भी कहते हैं, रुधिराणु, कार्पल्स, कणिकाएं या फिर रुधिराणु। और प्लाज्मा जो होता है यह 55 से 60% होता है। रक्त में प्लाज्मा कितने 55 से 60%। अब वही कार्पल्स की बात की जाए तो यह होता है 40 से 45%। अब मान लीजिए किसी में प्लाज्मा जो है 55% प्लाज्मा है तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और किसी में 60% प्लाज्मा है तो कणिकाएं कितना हो जाएगा 45 40 हो जाएगा, उसमें 40 हो जाएगा। प्लाज्मा में 90% होता है पानी, 90% पानी होता है। और इसमें 1% जो होता है मिनरल्स या फिर ग्लूकोज कह लीजिए, ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज होता है 1%। और 9% होता है इसमें 9% होता है प्रोटीन, प्रोटीन होता है 9%। ये ध्यान रखना है। अच्छा, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है तो हल्का पीला, हल्का पीला होता है। ये किसके कारण हल्का पीला होता है तो याद रखना है बिलीरुबिन के कारण होता है हल्का पीला। बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन के कारण जो है इसका रंग हल्का पीला होता है। तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि इसका रंग पीला होता है, हल्का पीला होता है, किसके कारण होता है तो बिलीरुबिन के कारण इसका रंग जो है हल्का पीला होता है। प्रोटीन में एक प्रोटीन का नाम याद रखिएगा फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ठीक है। अभी प्लाज्मा में 9% जो है फाइब्रिनोजन पाया जाता है। अब फाइब्रिनोजन को अगर प्लाज्मा से इसको बाहर निकाल दिया जाए, इसको बाहर जब निकाल देते हैं तो बनता है सेरम या फिर सीरम, बनता है सीरम बनता है। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को बाहर निकालने से बनता है सीरम, इसी से बीमारियों की जांच की जाती है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया प्लाज्मा। अब आते हैं इस ब्लड के हैं 2 भाग है, पार्ट्स है, ध्यान रखना है। कार्पल्स के कणिकाएं के प्रकार देखिए, इसके 3 प्रकार हैं, ठीक है। इसके हैं 3 प्रकार, अलग अलग लिख देते हैं। एक तो है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स, कार्पल्स इसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं या फिर रुधिराणु। इसको डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पल्स, हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं, ध्यान देना है। अब आवाज सुन करके लिख लीजिएगा। प्लेटलेट्स को हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु, प्लेटलेट्स को हिंदी में बिंबाणु। अच्छा, ये तीनों का पूछ देता है कि वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रखिएगा। इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटस या फिर इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। किसको? लाल रक्त कणिकाओं को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है। इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ये ध्यान रखना है। टेक्निकल नाम, वैज्ञानिक नाम पूछ देता है तो आरबीसी को, लाल रक्त कणिकाओं को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और उसके बाद प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। अब आपसे पूछे ये लाल रक्त कणिका लाल काहे होता है भाई? लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ग्लोबिन के कारण जो है लाल होता है, ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं कि ब्लड जो है, ब्लड निर्माण होता है अस्थि मज्जा में ना,
अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है बोन मैरो में। और निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपसे अगर पूछ दे कि निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ब्लड निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, ये भी ध्यान रखना है, हीमोपोइसिस, ब्लड निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोइसिस कहलाता है। अच्छा, इसमें बात की जाए, सुनिए कि आरबीसी जो है ये पूरे कार्पल्स की बात की जाए, पूरे रुधिराणु की बात की जाए तो सबसे अधिक होता है 95% होता है, 95%। यानी कि 95% लगभग इसकी संख्या, आरबीसी की संख्या पूछ दे तो यह होता है 50 लाख, लगभग में 50 लाख, या फिर इसको 5 मिलियन में बदल लीजिए, 5 मिलियन हो जाएगा, सबसे अधिक इसकी संख्या होती है। अच्छा, इसकी संख्या 50 लाख होती है या फिर लगभग में होती है, इसकी संख्या को किस मशीन में मापा जाता है, उस मशीन को किसमें, वो मशीन का नाम क्या है, या फिर पूछ दे कि संख्या को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा हीमोसाइटोमीटर। इसकी संख्या को, आरबीसी की संख्या को मापने वाला यंत्र का नाम है हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर इसकी संख्या को मापते हैं, किसकी संख्या को, आरबीसी की संख्या को। संख्या होती है लगभग 50 लाख या फिर उससे भी अधिक हो सकती है। अच्छा, अब देखिए हीमोसाइटोमीटर से इसकी संख्या को माप लेते हैं। अब पूछ देता है कि इसकी संख्या में वृद्धि कब होती है या फिर कमी कब होती है। तो देखिए जब ऊंचाई पे जाते हैं ना, ऊंचाई पे जाते हैं तो इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। यानी कि आप पहाड़ पे जाइएगा तो क्या होगा, आरबीसी बढ़ जाएगा। अच्छा, वही आप सोए रहिएगा, सोते समय जो है इसकी संख्या में कमी आ जाती है। ठीक है, इसकी संख्या में कमी आ जाती है। इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। ठीक है, 120 दिन का किसका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल। आपसे पूछ दे कि आरबीसी की खोज किसने किया था भाई, आरबीसी की खोज किया था एंजोनी लुवेनहॉफ। ये भी नाम याद रखना है कि आरबीसी की खोज किसने किया, एंजोनी लुवेनहॉफ। इसका किसने किया, डब्ल्यूबीसी का खोज किसने किया, दो वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है, गेब्रियल, सुनिए हल्ला ना कीजिए, गेब्रियल अंद्रल और विलियम एडिशन। ये दो वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है, गेब्रियल अंद्रल और विलियम एडिसन जो है ये दोनों मिल करके डब्ल्यूबीसी का खोज किया। अब आ जाइए, इसमें इसका जीवन काल होता है 120 दिन। इसमें केंद्रक होता है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन अपवाद में दो ऐसे जीव हैं जिसके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। कौन है, लंबा और ऊंट और लामा, दो ऐसे जीव हैं जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अच्छा पूछ दे कि आरबीसी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है ना निर्माण, बोन मैरो में। अच्छा, भ्रूण में, यानी कि बच्चा जन्म नहीं लिए रहता है उस समय इसका निर्माण लीवर में या फिर यकृत में होता है। अच्छा, आरबीसी का कब्र स्थान कौन सा है, इसका कब्र स्थान आपसे पूछते तो एस्प्लीन या फिर इसको पलीहा, हिंदी में बोलते हैं पलीहा, ठेठ भाषा में बोलते हैं इसको तिल्ली भी बोलते हैं, एस्प्लीन, पलीहा या फिर तिल्ली। यहाँ पे इसका कब्र स्थान है। और जो है ब्लड स्टोर कहाँ होता है, आपसे पूछ दे कि ब्लड स्टोर कहाँ होता है, तो स्टोर कहाँ होगा भाई, एस्प्लीन में, पलीहा में या फिर तिल्ली में। आपसे पूछ दे कि आरबीसी का बैंक, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कौन है, तो ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी ये भी कहलाता है स्प्लीन, पलीहा या फिर तिल्ली को। ठीक है, आरबीसी का बैंक किसको बोलते हैं, स्प्लीन, पलीहा या फिर तिल्ली, सब तीनों एक ही नाम है, ध्यान रखना है। हो गया इतना बात। अब आ जाइए डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी को हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, फुल फॉर्म है इसका व्हाइट ब्लड कार्पल्स। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट है इसका वैज्ञानिक नाम। अच्छा, इसका काम क्या है,
अच्छा, इसके काम के बारे में हम नहीं बताए हैं, अभी यहाँ पे बता देते हैं कि सबका काम क्या है। ब्लड का कार्य समझ लीजिए थोड़ा सा। ब्लड का कार्य क्या है? पहला काम जो है पोषक पदार्थों का, सबसे पहले पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। पोषक पदार्थों का परिवहन, जो भी हम खाते हैं बचता है, उसका जो पोषक पदार्थ होता है उसको क्या करता है? ब्लड में मिला दिया जाता है। तो इसको लेकर के क्या करता है? घूमता है, इसको परिवहन करता है। ताप को नियंत्रित करता है, ताप को नियंत्रित, ताप को भी नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो ब्लड करता है। अच्छा, उत्सर्जी पदार्थ जो भी हो गया, वेस्ट मटेरियल, उसको शरीर से बाहर निकालता नहीं है, परिवहन करता है, लेके घूमता है। उत्सर्जी पदार्थ, जो भी उत्सर्जी पदार्थ हो गया उसका परिवहन करता है। निकालने का काम कौन करेगा? तो किडनी करेगा, जिसको ब्रिक बोलते हैं या फिर गुर्दा बोलते हैं, वो निकालने का काम करेगा। ये लेकर के केवल क्या करेगा? ही घूमेगा ही। अच्छा, गैसों का परिवहन कौन करेगा? इसका भी काम है गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन करता है। जैसे में हम ऑक्सीजन लिए, सांस लिए, गैस जो है फेफड़ा में भर जाता है, और फेफड़ा से जगह जगह पहुंचाने का काम कौन करेगा? रक्त करेगा। रक्त का हीमोग्लोबिन ही करता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि रक्त का ही काम है। इतना काम इसका आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, WBC में देख लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। अच्छा, इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन के बाद जो है बेचारा मर जाता है। ठीक है, 2 से 4 दिन में मर जाता है। इसका काम क्या है? तो रोगों से रक्षा करना इसका काम है। WBC का काम है रोगों से रक्षा करना। ठीक है, आपसे पूछ दे कि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कौन है? शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कौन है? तो WBC। यानी कि शरीर को बीमारियों से बचाने का काम कौन करता है? WBC। अब देखिए, अगर WBC शरीर में बढ़ जाए तो हो जाता है ब्लड कैंसर। WBC अगर बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक है, ब्लड कैंसर हो जाता है WBC बढ़ जाने से। अच्छा, WBC बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन यहां से अगर पूछता ही है, इंपोर्टेंट है। WBC बढ़ने की प्रक्रिया इसको कहते हैं ल्यूकेनिया। क्या कहते हैं? ल्यूकेनिया। बढ़ने की प्रक्रिया को ल्यूकेनिया कहते हैं, और घटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? घटने की प्रक्रिया को कहते हैं ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ने की प्रक्रिया को ल्यूकेनिया कहते हैं, घटने की प्रक्रिया को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसके भी प्रकार हैं। व्हाइट ब्लड के कितने प्रकार हैं? तो ध्यान रखिएगा, 6 गो प्रकार है इसका। एक तो है एंटीबॉडी, दूसरा है लिम्फोसाइट। अच्छा, उसके बाद में है मोनोसाइट। उसके बाद में है न्यूट्रोफिल। ध्यान रखिएगा। उसके बाद में है इसिनोफिल। उसके बाद में है बैसोफिल है। खाली आप नाम याद रखिए, दिख रहा है ना उसमें? अच्छा, कोई बात नहीं है, आपको सुन लेना है। देखिए, एंटीबॉडी का काम क्या है? तो रक्षा करना। जैसे ही कोई बीमारी आए, अलर्ट हो जाता है एंटीबॉडी, सबको सूचित कर देता है। रक्षा करना इसका काम है। ठीक है, बॉडीगार्ड कौन है? एंटीबॉडी रक्षा करने का काम करेगा। लिम्फोसाइट जो होता है, ये 6 प्रकार है। 6 से मिल करके ही जो है WBC बना है। ठीक है, आपसे पूछ दे कि 6 में सबसे छोटा कौन होता है? तो लिम्फोसाइट होता है, सबसे छोटा होता है। ठीक है, सबसे छोटा कौन? लिम्फोसाइट। और सब में सबसे बड़ा कौन होता है? तो मोनोसाइट। सबसे बड़ा मोनोसाइट होता है। अच्छा, आपसे पूछ दे कि सबसे अधिक जो है इसमें WBC किस में होता है? तो न्यूट्रोफिल में होता है। ठीक है, सबसे अधिक WBC होता है न्यूट्रोफिल में होता है। अच्छा, न दिख रहा है, आप सुन लीजिए। इसिनोफिल कहता है, इसिनोफिल ये लड़ने का काम करता है, आगे बताएंगे।
अच्छा, बेसोफिल में सबसे कम होता है WBC। बेसोफिल में सबसे कम जो होता है WBC होता है। न्यूट्रोफिल सबसे अधिक WBC, बेसोफिल आपका सबसे कम। अब देखिए, एंटीबॉडी जो है रक्षा का काम करेगा। जैसे कोई बीमारी आया कि अलर्ट हो जाता है, सबको संकेत कर देता है, सूचित कर देता है भाई बीमारी घुस गया है, अब तैयार हो जाओ सब लड़ने के लिए। लिम्फोसाइट इसमें सबसे छोटा होता है। और लिम्फोसाइट में याद रखिएगा टी लिम्फोसाइट, इसका आकार टी जैसा एक होता है लिम्फोसाइट, वो सबसे शक्तिशाली होता है टी लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो है भक्षण का काम करता है। मान लीजिए कि वायरस आ गया और वायरस को मिल करके इसे मार दिया, तो उसको वहां पे रहेगा तो सड़ेगा, इसलिए क्या करता है कि मोनोसाइट उसको खा जाता है, इसलिए इसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। न्यूट्रोफिल समझ लीजिए, जैसे ही जीवाणु आया, बैक्टीरिया आया, तो लड़ेगा कौन, न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल जो है ये निपटारा कराएगा किसका, बैक्टीरिया का, यानी कि जीवाणु का। जीवाणु से लड़ेगा ये न्यूट्रोफिल। सबका अलग अलग काम है। अच्छा, इसिनोफिल जो है, जैसे ही वायरस आ गया, वायरस से लड़ने का काम किसका है, इसिनोफिल का है, ये वायरस से लड़ेगा। एलर्जी से कौन लड़ेगा, तो ये है बेसोफिल है, एलर्जी से लड़ेगा। तो इस तरह से सबका काम जो है अलग अलग है। ठीक है, तो आपसे पूछते हैं कि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कौन है, तो WBC है। इसका खोज किसने किया था, गैब्रियल अंद्रल और विलियम एडिसन ने किया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब आइए डिम्बाणु में। अच्छा, इसकी संख्या नहीं बताया है, इसकी संख्या होता है ज्यादा नहीं, 10,000। 10,000 इसकी संख्या, WBC की संख्या 10,000 होती है। अब इसमें आ जाइए डिम्बाणु में। डिम्बाणु प्लेटलेट्स, इसकी संख्या होती है 3 से 5 दिन। ठीक है, 3 से 5 दिन के बाद ही मर जाता है। इसका काम क्या है, इसका मुख्य जो काम है इसका है रक्त को थक्का बनाना। ठीक है, रक्त को थक्का बनाना, रक्त को थक्का बनाना इसका मेन काम है, प्लेटलेट्स यानी कि डिम्बाणु का। आप पूछ दे कि रक्त के थक्का बनने में कौन सा विटामिन यूज होता है, तो विटामिन होता है के यूज होता है। ठीक है, रक्त के थक्का बनाने में विटामिन के यूज होता है। के का पूछ दे कि रासायनिक नाम क्या है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। के का रासायनिक नाम क्या है, फाइकोनेडियोन है। फाइकोनेडियोन के का रासायनिक नाम याद रखिएगा, फाइकोनेडियोन। रक्त के थक्का बनाने में काम आता है विटामिन के। जैसे पे कट गया, कहीं पे कट गया तो कट जाता है तो ब्लड गिरने लगता है, लेकिन देखते हैं उसको कुछ देर के बाद वो रुक जाता है। तो क्या करता है, जा करके डिम्बाणु जो है प्लेटलेट्स ऊपर से परत बना लेता है, उसको रोक देता है। तो ये काम करता है इसका, ये काम है इसका मेन। आपसे पूछ दे कि मलेरिया रोग में यानी कि डेंगू में किसकी कमी हो जाती है, तो डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू जो बुखार होता है ना, डेंगू में इसकी कमी हो जाती है। किसकी कमी, डिम्बाणु की यानी कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आपसे पूछ दे कि मलेरिया रोग से कौन प्रभावित होता है, तो RBC प्रभावित होता है। ठीक है, मलेरिया रोग से कौन प्रभावित होता है, RBC प्रभावित होता है। लेकिन डेंगू में किसकी कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इसकी संख्या आप ध्यान रखिएगा 2 लाख, लगभग में 2 लाख होता है। अच्छा, इसका खोज किसने किया, तो कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, स्टीनर इसका खोज किया। तीनों वैज्ञानिक को याद रखना है। इसका नाम क्या है, एंजोनी लुएनहॉक। इसका नाम क्या है, गैब्रियल अंद्रल, विलियम एडिसन। और इसका जो है कार्ल लैंडस्टीनर, इसका नाम आपको याद रखना है। ये हो गया मारा मोटा हो गया है ब्लड से संबंधित। अब आ जाइए डस्टर, ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए देखिए, ब्लड ग्रुप हिंदी में बोलते हैं रक्त समूह। आपसे पूछ दे कि रक्त समूह की खोज किसने किया, भाई साहब खोज किसने किया, तो कार्ल लैंडस्टीनर। जो उसका खोज किया था ना, वही इसमें भी है। कौन है,
कार्ल लैंडस्टीनर किसका खोज किया? रक्त समूह का खोज किया। किसके आधार पर किया? एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि रक्त समूह का खोज किया, लेकिन किसके आधार पर किया भाई? तो एंटीजन के आधार पर किया। किसके आधार पर? एंटीजन। पीबीआई क्वेश्चन है, किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर रक्त समूह की खोज किया कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब आगे कब किया? पूछ दे कि कब किया, तो 1900 ईस्वी में किया। कब किया? 1900 ईस्वी में किया। इसके बदले में 1930 में उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? कार्ल लैंडस्टीनर को जो है नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया। पूछ देता है नोबेल पुरस्कार दिया गया कार्ल लैंडस्टीनर को। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी याद रखिएगा, रक्त परिवहन, रक्त परिसंचरण या परिवहन, बात वही है। रक्त परिसंचरण, हमारे बॉडी में जो है रक्त जो है क्या होता है? सर्कुलेट करता है ना, सर्कुलेट करता है। इसकी खोज किसने किया है? विलियम हार्वे ने इसका खोज किया। बाकी सब आंकड़ा सही है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया। आपसे पूछ दे कि RH फैक्टर, ठीक है, RH फैक्टर की खोज किसने किया? तो वीनर प्लस लैंडस्टीनर, खत्म हो गया मार्कर। लैंडस्टीनर RH फैक्टर की खोज किया। इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रक्त समूह में बात किए हैं तो रक्त समूह कितने होते हैं? ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप कौन कौन से? एक तो A होता है, एक होता है B, दूसरा होता है AB, तीसरा होता है, चौथा होता है O। ध्यान रखिएगा, AB O। आपसे पूछ दे कि यूनिवर्सल डोनर जो सबको दे सकता है भाई साहब, कौन सा? O माइनस जो होता है ना, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, यानी कि रक्तदाता, ठीक है, सर्वदाता किसी को भी ब्लड दे सकता है। जिसका जो है ब्लड ग्रुप होगा O माइनस, वह किसी को भी ब्लड दे सकता है। सर्वग्राही, सबसे ग्रहण कर सकता है, सबको ले सकता है। कौन ले सकता है भाई? तो AB प्लस में ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं सर्वग्राही इसको बोलते हैं। AB प्लस को बोलते हैं सर्वग्राही, यानी किसी से भी ले सकता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसको बोलते हैं। मेरा जो है AB प्लस है, किसी का भी खून पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कुछ नहीं होगा। हो गया। अब और भी इसमें क्वेश्चन बनता है जो ब्लड से है, मिटा दो इसको। अच्छा, रक्तचाप आपसे पूछ दे कि रक्तचाप, अच्छा इंक खत्म है इसका, इंक भरने दो, पहले से रेडी रखना चाहिए था। लाइव क्लास में इंक भर रहा है। चलिए, एक दो क्वेश्चन और याद रखिएगा। रक्तदाब, ठीक है, रक्तदाब कहे या फिर रक्तचाप कहे या फिर ब्लड प्रेशर कहे, कितना होता है भाई साहब? तो 120/80 होता है। mmHg याद रखना है। Hg यहाँ पे पारा या फिर मरकरी होता है। आपको ध्यान रखना है कितना होता है? 120/80, यानी कि 120 के स्पीड में जाएगा, 80 के स्पीड में वापस आएगा, यही। अच्छा, वो मशीन जो होता है जो ब्लड प्रेशर चेक करता है, उसको क्या बोलते हैं? फुसफुस करता है ना, यहाँ पे लगा देते हैं और चेक करता है, उसको बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। तो क्वेश्चन बनता है कि रक्त दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो क्या कहिएगा? स्फिग्नोमैनोमीटर। इससे जो है रक्तचाप को मापा जाता है। रक्तचाप कितना होता है? 120/80। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि हमारे बॉडी में जो है ब्लड होता है, खून गर्म होता है ना, गर्म होता है, और तरल भी होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि तरल होता है। तो उसको थक्का बनने से, थक्का तो बन सकता है भाई, थक्का बनने से कौन रोकता है?
पूछ दे कि थक्का बनने से कौन रोकता है? थक्का बनने से कौन रोकता है? रोकता है भाई साहब, कौन रोकता है? हिपैरिन रोकता है, हिपैरिन। यहाँ पे बताया है कि थक्का बनने में सहायक कौन होता है? तो विटामिन के सहायक होता है ना। थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेट्स बनाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम विटामिन के का थाइकोनाइडियोन है, थाइकोनाइडियोन। लेकिन रक्त का थक्का बनाने से रोकता कौन है? तो हिपैरिन रोकता है। एक बच्चा वाला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग है जहां पे रक्त पाया नहीं जाता है, उसमें रक्त नहीं होता है? कौन सा अंग है? कौन सा है भाई साहब? कर्निया। याद रखिएगा, कर्निया जो है, आंख का कर्निया होता है ना, वहां पे रक्त नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से आपका ब्लड से संबंधित जो जितना भी क्वेश्चन हुआ हमको याद है, सभी क्वेश्चन को देख लिए। WBC का कुछ किसने किया था? गैब्रियल आंद्रेल विलियम एडिसन। गैब्रियल आंद्रेल, गे बुढ़िया अंदर ऐसे करके याद रखिएगा, गैब्रियल आंद्रेल विलियम एडिसन। गैब्रियल आंद्रेल, गैब्रियल आंद्रेल विलियम एडिसन। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है हम छोड़ दिए थे, ध्यान दीजिए, शांत रहिए भाई साहब, कि इसमें केंद्रक होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। दो ऐसे जीव हैं, यानी कि ऊंट और लामा में इसमें केंद्रक होता है, आरबीसी में केंद्रक होता है। लेकिन श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC में केंद्रक होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, इसमें केंद्रक होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। आरबीसी में पूछता है कि आरबीसी में लाइसोसोम होता है या नहीं होता है, तो इसमें लाइसोसोम भी नहीं होता है। ठीक है, लाइसोसोम भी नहीं होता है। लाइसोसोम का काम क्या है? तो लाइसोसोम जो है मरी हुई कोशिकाओं को खा पी करके नष्ट कर देता है, लाइसोसोम। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया था कि आरएच का फुल फॉर्म होता है रिसस। इसका खोज कब किया गया था? किसमें किया गया था? आरएच फैक्टर की खोज जो है रिसस बंदर में किया गया था। सबसे पहले रिसस बंदर के अंदर जो है आरएच फैक्टर की खोज किया गया था। तो इस तरह से आपको देख लीजिएगा, इसमें जो भी छूटता है आप कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या कौन सा टॉपिक जो है छूट गया है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।